जहां हमें विक्षेप लगा है कि यहां भजन रुकता है, हम वहीं खड़े होकर भजन करने लगे। हमें साउंड से बहुत विक्षेप होता था। अच्छा, साउंड पहले इतने बड़े बड़े दूर से लगते थे कि किलोमीटरों तक। तो जिसे जो आश्रम था, तो अगर कोई दूर कहीं बजा रहा है, कहीं रात्रि में खुले में ऐसे सुना, तो आवाज विक्षेप। जीवन में इस पर हम कैसे, कहाँ गुफा में घुसे। और जब मंत्र सुन रहे हैं, अब कोई ढोल बज रहा है, कोई साउंड में गाना बज रहा है, कोई कुछ बज रहा है, कुछ भी, बड़ा विक्षेप होता। कैसा संसार है ये, भजन नहीं करने देता। तब लगा कि ये संसार की कमजोरी नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। तुमको अपनी कमजोरी दूर। भैया हम जहां चले वहां सब कारपेट बिछाते जाओ, कांटा न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। पादुका पहन लो, जाओ, जहां भी जाओगे सुरक्षित रहोगे। हमको अपनी वृत्तियों को संभालना होगा। फिर लगा अब कुछ भी हो, इस पर तो हमें सुधार करना ही है कि चाहे जितना कोलाहल हो, मंत्र नहीं छूटना चाहिए। अब हम चाह करने लगे साउंड की, और वहां अभ्यास करने लगे। और सही बताएं, अभ्यास का चमत्कार कि साउंड से जितना जोर आवाज है, उतने ही मंत्राकार वृत्ति। सामने लिखा हुआ मंत्र तेजों में, और अंदर से वही वृत्ति, वही सुना। अब लगा हाँ ठीक है, अब ठीक है। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। एक बार समस्त विद्यार्थियों को, क्षत्रिय राजकुमारों को द्रोणाचार्य जी ने कह रखा था कि अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत करने देना। कोई प्रश्न नहीं करता था गुरुजनों से, उनके आदेश का पालन होता था। एक दिन प्रकाश किसी कारण से बुझ गया, अर्जुन का हाथ ऐसे भोजन, तो उनका ये मुख में ही क्यों जा रहा है। इसका मतलब अभ्यास। रख दिया भोजन, हाथ धोया और धनुष उठाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, अंधेरे में लक्ष्य कर, वेदना शुरू कर अंधेरे में। इसीलिए जो विद्या स्वस्थामा को नहीं दी, वो विद्या अर्जुन जी को दी। ब्रह्मास्त्र चलाने का तो ज्ञान करवा दिया स्वस्थामा, लेकिन समन का नहीं। पुत्र है लेकिन अधिकारी नहीं है, तो शिष्य को दिया, पुत्र को नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर आप अभ्यास कर ले तो किसी भी परिस्थिति में आपका भजन नहीं रुक सकता, किसी भी परिस्थिति में। हमने अनुभव किया कि भजन हमारा कहां रुकता है। जब हम भोजन पाते हैं, उस समय हमारे भजन में विक्षेप होता है। जब हम क्रियारत होते हैं, कार्यरत होते हैं, तब हमारे भजन में विक्षेप होता है। जब कोई हमसे बात करता है, तब हमारे भजन में विक्षेप होता है। या बहुत शोरगुल होता है, तब हमारे भजन में विक्षेप होता है। बाहरी, इन चारों जगहों पर अभ्यास दृढ़। जब हम क्रियारत हैं तो हमें बहुत सावधान। और आपको सूक्ष्म बात बता दें, अगर क्रियारत आपका भजन चलता रहा तो एकांत में आपका भजन बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि उस समय जो क्रियाओं की राग वृत्तियां हैं, वो अंदर ग्रहण नहीं कर पाया मन। और आप नाम चला रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, तो अब वो कुछ ले नहीं पाया क्योंकि नाम चल रहा है। और जहां एकांत में आप बैठे तो आगे की ले नहीं पाया, और पीछे की नाम भगवान अपने आप नष्ट कर, तो मन जो है वो शांत होकर नामाकार होने लगता है। अगर 1 मिनट भी कभी नामाकार मन हो जाए तो आप देखना आपको कैसा सुख मिलता है। एक नशा होता है, एक गाढ़ नशा, एक गाढ़ आनंद। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई मशीन फिट कर दी गई हो, नाम नाच रहा है, मानो पूरा सर घूम रहा है एकदम। एक वो वाणी के द्वारा बता ही नहीं सकते, एक बस वो चल रहा है, चल रहा है। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष संत जन हुए, ये विशेष अमृत सुख में डूबे रहे हैं। हम लोग विषय सुख के भोक्ता बन रहे हैं और अमृत सुख को त्याग रहे हैं। अगर इस अमृत सुख का अनुभव हो जाए तो सच्ची मानो जीवन कृतार्थ हो जाए। अभ्यास। एकाकी को हम कहीं एक कमरे की तरफ ना लें, कहीं एक गुफा की तरफ ना लें। ये भी थोड़ा समय के लिए ठीक है, लेकिन एकाकी का सही अर्थ है अपने आराध्य देव के सिवा और कोई चिंतन ना होना। इसे एकाकी कहते हैं, इसे एकांत कहते हैं। यही एकांत देश है प्रियालाल के चरणारविंद, जहां और कोई चिंतन ना हो।